इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, बरौली कोइलसा, आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कथित भाजपा नेता ने डीआईजी को सौंपा शिकायती पत्र, थानाध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। आजमगढ़ जिले के बिल्लियागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले कथित भाजपा नेता लालचंद यादव ने थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए डीआईजी आजमगढ़ को शिकायती पत्र सौंपा है। मीडिया से बातचीत करते हुए लालचंद यादव ने बताया कि वह अपने खेत की जुताई करा रहे थे। इसी दौरान डायल 112 की पुलिस टीम आई और मुझे रोकने लगी। मैंने उनसे संबंधित अधिकारी का आदेश मांगा तो उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष महोदय आपको बुलाए हैं। मैं थाने पर पहुंचा तो थानाध्यक्ष मेरे साथ बदतमीजी करते हुए बोले कि गुंडई करते हो। इस पर मैंने कहा कि मैं 70 वर्ष का बुजुर्ग हूँ, भला मैं कैसे गुंडई कर सकता हूँ। इसी पर थानाध्यक्ष महोदय आग बबूला हो गए और मुझे गाली देते हुए लात से मारने लगे। तत्पश्चात मुझे थाने पर बिठाकर मेरा चालान कर दिए। इसी मामले में मैंने डीआईजी महोदय से शिकायत किया है। मेरी मांग है कि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए, जिससे सच सामने आ सके। उन्होंने मांग किया कि थानाध्यक्ष बिल्लियागंज पर कार्रवाई की जाए। पहले तो मेरा परिचय जान लीजिए। मैं अरविंद गुप्ता, जिला सह संयोजक भाजपा नमामि गंगे, जनपद आजमगढ़। साथ ही साथ मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं समाज की लड़ाइयाँ लड़ता रहता हूँ। और लालचंद यादव चाचा जो हमारे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। ये हम लोगों को हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी मीटिंग वगैरह होती हैं सहयोग करते हैं, हर तरीके से भाजपा का साथ देते हैं। और एक जिला स्तर का पदाधिकारी होने के नाते मेरे यहाँ इनके परिवार से फोन आता है कि चाचा जी को थाने पे गए थे और बिना कुछ उनसे पूछे उनको जूते से मारा गया है। मार के उनको जलील करके माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए, माँ बहन की गाली देकर उनको जबरन घसीटते हुए बैठा दिया गया है। मैं सिर्फ वहां पहुंचा हूं और बैठा हूं। यशो महोदय बिलरियागंज सुनील दुबे से सिर्फ इतना पूछा हूं कि यशो महोदय, क्या मानवाधिकार ये कहता है कि एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जो हार्ट का पेशेंट हो और बीपी का पेशेंट हो, जिसको आप जूतों से मारे, आप अपने उनका जूता जो होता है आप लोग समझ सकते हैं कितना कड़ा होता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के अगर पैरों पे जूता पड़ेगा तो उस बुजुर्ग व्यक्ति की स्थिति क्या होगी। मैं जहां तक मुझे संभावना है कि डॉक्टर ने एक्सरे एडवाइस के लिए बोला है, जिस तरीके से चाचा लंगड़ा रहे हैं उस हिसाब से मुझे उम्मीद है कि कहीं न कहीं इनके पैरों में ज्यादा चोट लगी है। और जब ये बात मैंने बोला तो वो सच्चो आग बबूला हो गया और मुझको गाली देते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे भाजपाई को बहुत देखा हूं, तुम्हारे जैसे भाजपाइयों को जूते की नोक पे रख के चलता हूं। मेरा कॉलर पकड़ के मुझको भी घसीटते हुए थाने में ले जाके बैठा दिया और इनके साथ साथ मेरा भी 151 में चालान किया, जबकि उसको पता है कि मैं जिले स्तर का पदाधिकारी हूं। मैंने अपना परिचय भी दिया था और वो ऑलरेडी मुझे जानते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला सह संयोजक हूँ और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की रेस में प्रबलतम दावेदार हूँ। बताया जाता कि आप यहाँ पे सरकार भाजपा सरकार खुद ही, तो आपके भाजपा होगा कुछ या कोई कुछ कहा आपको इस मामले को लेकर? इस मामले में जब मैं थाने पहुंचा तो मेरी मोबाइल तुरंत छीन ली गई। मैं किसी को फोन नहीं कर पाया। बाद में मेरे दल के कुछ लोगों को सूचना हुई तो लोग मौके पे आए तो एसओ ने कहा कि नहीं, 151 में मुकदमा लिख दिया गया है, इन लोगों को जमानत करानी पड़ेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, क्या मानवाधिकार ने क्या ऐसा अधिकार दे रखा है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को या किसी नॉर्मल व्यक्ति को एसएचओ कहीं का एसएचओ हो उसको उनको लात घूसों से जूतों से मार सकता है? क्या ऐसा कुछ है? क्या ऐसा कहीं नियमावली में हो तो ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस डीआईजी साहब के यहाँ एप्लीकेशन देने आया हूँ। उनसे न्याय की कड़ी में बस इतना कहूंगा कि सिर्फ उस घटना के दिन का 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो थाने में सीसीटीवी लगा है उसका फुटेज निकलवा ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ज्यादा सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि घटना में दोषी कौन है। और जो भी दोषी पाया जाता है, मैं डीआईजी साहब से निवेदन
करूंगा कि जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ विधि सम्मत तरीके से कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। अभी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता भी हैं, इसी तरह अगर अत्याचार होता रहेगा, क्या कोई इसमें आम जनता क्या करेगा? तकलीफ तो है, बिल्कुल तकलीफ है कि हमारी सरकार रहते हुए और एक वरिष्ठ जिला पदाधिकारी को प्रशासन द्वारा सुनियोजित तरीके से साजिशन उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। तो इंटेंशनली मैं समझ में मुझे आता है कि किसी न किसी का इशारा था कि मैं जिला अध्यक्ष पद का प्रबल दावेदार हूँ, मेरी दावेदारी खटाई में पड़ जाए, इसलिए उनको जलील किया जाए। ये अंदर की बात है जिसको मैं आप लोगों के सामने कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अंदर की बात यही है कि इंटेंशनली ये कराया गया है। अब क्या चाहते हैं? मैं बस यही डीआईजी साहब से न्याय की उम्मीद में हम दोनों लोग आए हैं कि घटना के दिन 13 दिसंबर के दिन की घटना है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज निकलवा के उसको जांच कर दोषी जो भी पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई करें। मैं बस इतना कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से। धन्यवाद। कहाँ रहने वाले हैं? मंथनापार बिलदियागंज। थाना कौन सा लगता है? बिलदियागंज। क्या मामला है कि आप डीआईजी साहब के हम अपने खेत को जोतवा रहे थे। एसओ बिलदियागंज ने जो है 112 नंबर पुलिस गई, कहीं काम रोक दीजिए। हम कहे सर कोई अगर आपके पास वो हो सक्षम अधिकारी का आदेश तो उसको दिखाओ, अपना काम रोक देंगे। तो कहना नहीं, एसओ साहब बुला रहे हैं। एसओ साहब के पास आए, एसओ साहब ने गाली देते हुए कहे भोसड़ी वाले गुंडा बने हो। हम कहे सर मेरी उम्र 70 साल है तो मैं गुंडा ही कर सकता हूँ। इसके बाद 2 लात मारे, अब मार करके हमको ले गए अंदर बैठा दिए। फिर 151 में हमारी 3 साढ़े 3 बजे चालान कर दिए। ये कब की घटना है? ये 13 तारीख की है सर। 13 के दिन में लगभग 11 बजे। तो आप इसकी शिकायत कहाँ कर रही है? इसकी शिकायत हमने मानव आयोग में किया सर, मुख्यमंत्री पोर्टल पे किया। आज आए हैं डीआईजी साहब के। तो अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर हमारे साथ न्याय हो। अगर उन्होंने हमको मारा है तो उनके ऊपर मुकदमा कायम हो। क्या नाम उनका है? सुनील तिवारी, सुनील दुबे सच्चू जी, है सच्चू।